क्षेत्रफल इस छोटे वाले का। दूसरा तरीका मुझे कोई सोच के बता दे कि मैं कैसे इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता हूं। हाँ नहीं, बड़ा वाला तो मुझे पता ही नहीं है, बड़े वाला ही निकालना है ये मुझे। पूरा पाई आर स्क्वायर, पूरा पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है पाई आर स्क्वायर में से अगर ये माइनस कर दूं तो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो मैं वही करूंगा कि पाई आर स्क्वायर में से 10 मीटर स्क्वायर माइनस कर दूंगा, यानी पूरे में से मैं ये हिस्सा निकाल दूंगा तो यही हिस्सा मिलेगा ना मुझे, मिल गया मुझे, वो मेरे पास दूसरा तरीका होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था कि पाई आर स्क्वायर में से अगर ये एरिया इसको मान लेते ए निकाल दूं तो मुझे बड़ा वाला एरिया माइनस हो जाएगा, मिल जाएगा पूरे में से, यानी पाई आर स्क्वायर में से, क्योंकि एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे में से अगर मैं छोटा एरिया निकाल दूं, छोटा हिस्सा निकाल दूं तो बचा हुआ हिस्सा मिल जाएगा ना, और इसी को दीर्घवृत्तीय खंड बोलते हैं। तो पूरे में से निकालना, पूरा क्या होता है पाई आर स्क्वायर पूरा, उसमें से मैंने छोटा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो निकल के आएगा ये माइनस कर दूंगा, छोटा वाला हिस्सा को माइनस कर दिया तो मुझे पूरा ये हिस्सा मिल गया, ये हिस्सा मिल गया, ये हिस्सा मुझे मिल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ये? वेरी गुड, ठीक है ना, ये समझ आया। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये है, मुझे ये पता है, मुझे अगर ये एरिया मुझे पता है, अगर इसको मान लो ये 10 है, मुझे पता है 10 मीटर स्क्वायर है और मुझे इसको निकालना है, मैं क्यों कोई फॉर्मूला क्यों लगाऊं, मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता यहाँ पे, मैं पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा, पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा। मान लो पाई आर स्क्वायर निकाला मैंने, पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर निकलने से पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल गया, सारा का सारा, उसमें से मैं छोटा हिस्सा निकाल दूंगा बस, तो मुझे ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। अगर ये 10 है, इफ इट इज 10 मीटर स्क्वायर, पूरा का पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसमें से ये हिस्सा निकाल दूंगा तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, पूरे में से ये घटा दे तो, ठीक है। अगर मान लो केक है, केक, तुम कहोगे कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो मैं यही तो कहूंगा ना कि ठीक है पूरे में से ये एरिया में निकाल लो, तुमको वो मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, तुम्हें वो मिल जाएगा ना, वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा वो एरिया। तो पूरे में से अगर मैं केवल ये एरिया घटा दूं तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। पूरा कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये वाला आप उस फार्मूले से निकाल लोगे, उस फार्मूले से ये वाला क्षेत्रफल आप निकाल लोगे, और फिर ये निकाल, अगर ये पता करना होगा तो पूरे में से मुझे ये वाला एरिया जो इसको मान लेना ए मान लेते हैं वो घटा देना, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लिया आपने? पूरे में से अगर ये वाला हिस्सा निकाल दिया मैंने, ये वाला हिस्सा, तो मुझे वो हिस्सा मिल जाएगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें समझने वाली कोई बात तो नहीं है, ठीक है। एक सवाल लिखिए जरा, क्वेश्चन जिसका वो पीसीबी है, साथ ही संगत त्रिज्यखंड
साथ ही संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। फल भी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है इसे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को कोई 2 बार पढ़ लेना तो आधा तो ऐसे ही समस्या दूर हो जाए। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, ठीक है भाई, हमें क्या है बना देंगे 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त। त्रिज्या इसकी 4 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या ही होती है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है, जिसका कोण 30 डिग्री है। एक ऐसा त्रिज्यखंड है, एक ऐसा खंड का हिस्सा होता है, एक ऐसा त्रिज्यखंड है 30 डिग्री है। बताओ मैंने कुछ अलग लिखा है तो बताओ, मुझे पता था 4 सेंटीमीटर लिख दिया, उसका जिसका कोण क्या है 30 डिग्री। साथ ही संगत त्रिज्यखंड जो इसके पास का त्रिज्यखंड है ये वाला, उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। पहले मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, उसके बाद मैं उसको देखूंगा। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? इसी को निकालने के लिए मैंने बताया था, वेरी गुड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360। हमेशा याद रखना है एक ही चीज, मैं 2 सवाल कराऊंगा पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, 6-7 कराऊंगा, 8 कराऊंगा, लेकिन 2 से समझने की कोशिश करो, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, समझ जाओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का यही फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है ना। थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, याद कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर से गुणा होना है क्योंकि क्षेत्रफल ही होता है वो पूरे सर्कल का। थीटा अपॉन 360 एक हिस्सा दे देगा उसका, ठीक है। एक और चीज बताऊंगा, पहले इसको क्वेश्चन को देख लीजिए आप। 30 अपॉन 360 इंटू पाई का मान 3 इंटू 0.14, आर का मान क्या है 4, तो 4 का वर्ग 16। इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 12,000, तो कितना आएगा इसका, मैं आप पूरा भाग करके देख लीजिएगा कितना आएगा इसमें 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ठीक है ना। लगभग कितना आएगा, यानी इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 4.19 क्षेत्रफल है। क्या इतना समझ आ गया? जब भी इस चीज का क्षेत्रफल निकालने को बोला जाए पूरे सर्कल में से ये वाला हिस्सा, आप ये फार्मूला लगा लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? कोई समस्या इसमें नहीं है? केवल इसका निकला आ गया, ठीक है ना, इसका निकला आ गया। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा होगा, ये हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा ये कि केवल उतने का मुझे क्षेत्रफल निकालना था, तो मुझे केवल आर पता था 4, आर मतलब त्रिज्या, और थीटा पता था मुझे, थीटा 30 डिग्री, दैट्स इट। फॉर्मूला में रखा 30/360 और हल कर लिया मैंने, ठीक है ना। अब अगला बताओ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं, चलो आसान तरीका यूज करते हैं। पूरे में से मैं 4.19 माइनस कर दूंगा, ठीक है ना।
ये वाला हिस्सा निकालने के लिए, ठीक है, वो बड़ा हिस्सा था तो पूरे में से माइनस करना था मुझे। तो 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4.19, इसको आप सॉल्व करोगे तो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कहने का क्या मतलब था? कहने का ये मतलब है कि इसमें जो दो हिस्सों में बटा था इसका एरिया होगा 4.19 और इसका एरिया कितना होगा 46.05। अब दोनों को जोड़ दोगे तो किसका एरिया निकल जाएगा? पूरे का पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ आ गई? अरे भाई ये एक हिस्सा दूसरा हिस्सा बड़ा वाला दोनों को मिला देंगे तो पाई आर स्क्वायर ही तो मिलेगा मुझे। दोनों को मिलाऊंगा तो पाई आर स्क्वायर ही मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ये हिस्सा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला लगाया निकल गया। ये हिस्सा निकालना था तो मैंने पाई आर स्क्वायर पूरे में से इसको घटा दिया है। दैट्स इट। समझ आ रही बात? यस सर, यस सर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप लोग देखिए इसको। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई करे, ट्राई करे, कोई करे इसे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। घड़ी हम लोग बचपन से घड़ी देखते आ रहे हैं। अब बस अभी समझने वाली बात यह है, मिनट की सुई अगर मान लो 12 बजे ऐसा बोल जाए तो दोनों सुइयां इस पे हैं, फिर 5 मिनट गुजरते ही मिनट की सुई यहां आ जाती है। 10 मिनट 15 मिनट सीधा एकदम। आप नोटिस करोगे कि ऐसा कोण बनाना है ना, ऐसा कुछ बनना ना, ऐसा कुछ। चलो वैसे समझो आप, ठीक है ना? वैसे समझो। ऐसे समझिए आप कि मान लो कि ये मिनट की सुई यहाँ पे थी, मान लो यहाँ पे थी, कुछ समय बाद यहाँ पे आ गई, है कि नहीं? ऐसा तो होता है। तो अब ये पूछना चाहेगा कि कितना यहाँ से ऐसे होकर के आया ना, वो ऐसे होकर के यहाँ तक आया है ना वो मिनट की सुई। तो पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। मुझे पता है कि जो लंबाई 14 दे दी है, पर मुझे कि कोण नहीं पता है कितना कोण उसने ट्रेवल किया है। मुझे उसका कोण नहीं पता है। अब उसका कोण पता है, कैसे होगा कोण? मिनट की सुई है 14 है, ये कोण कैसे निकालेंगे आप? कोण 5 मिनट में वो कितना डिग्री ट्रेवल करेगा? मुझे कोई बताया कि 360 डिग्री कितने मिनट में समय में घूम रहा है वो? 360 डिग्री कितने मिनट में घूम रहा है वो? मिनट की सुई, सेकंड वाली नहीं, मिनट की सुई है यहाँ पे, मिनट की सुई।
हाँ बिल्कुल सही बात। आपने नोट किया 60 मिनट में मिनट वाला पूरा 360 डिग्री घूम जा रहा है। भाई यहाँ था 5, 10, 15 मिनट, आप 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट में तो पूरा 360 डिग्री घूम जा रहा है। 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जा रहा है। 360 डिग्री घूम जा रही है वो। तो बताइए 5 मिनट में कितनी डिग्री, कैसे, कितनी डिग्री? 5 मिनट में कितना डिग्री? बताइए, कैलकुलेट करिए। ये तो बच्चों वाला काम है। साठ मिनट में 360 डिग्री घूमती है। घूमती है कि नहीं घूमती है? अरे 5, 15 हो गया मिनट, 30 मिनट हो गया, 30 का 45 आ जाता है, 45 के बाद फिर 60 मिनट में पूरा घूम जाता है। बताइए 60 मिनट में पूरा घूम जा रहा है। 1 मिनट में कितना घूम रहा है? केवल 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब इतना ही होता है। 1 मिनट इतना ही होता है। 1 मिनट 1 मिनट में कितना? अच्छा 1 रुपए के 5 आम मिलते हैं, 2 रुपए के कितने आम मिलते हैं? 10। अच्छा 1 रुपए में 15 आम मिल रहे हैं, तो 3 रुपए में कितने आम मिलेंगे? वही तो पूछ रहा हूँ मैं।